हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ए सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ए सिंह केमिस्ट्री। हम लोग पढ़ाई करें 12 का फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट, जिसको हिंदी में बोला जाता है ठोस अवस्था। इसमें हम लोग कुछ पढ़ाई किए थे और अब हम लोगों को आज देखना है क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन, जिसमें हम लोग 1 डायमेंशन की चर्चा पिछले क्लास में कर लिए थे। ये क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन क्या है? तो द्विविमीय निविड़ संकुलन है। द्विविमीय निविड़ संकुलन आप देख रहे हैं यहाँ पर बच्चे लोग। द्विविमीय निविड़ संकुलन, द्विविमीय निविड़ संकुलन आप देख रहे हैं क्या चीज़ कि किसी भी क्रिस्टल का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अगर 2 एक्सिस पर अरेंज होता है तो उसको आप द्विविमीय निविड़ संकुलन बोलते हैं। तो आप देख रहे हैं यही है क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन, द्विविमीय निविड़ संकुलन। बच्चे लोग ध्यान देंगे, इसमें हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को 2 तरह से अरेंज करते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को हमने एक एक्सिस पर ऐसे अरेंज किया और उसके बाद उस एटम के जस्ट ऊपर दूसरा एटम मैंने डाला। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो आप देख रहे हैं बच्चे लोग, एटम के जस्ट ऊपर दूसरा एटम डाल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे ये अगर एक्स एक्सिस है तो इसको हम वाई एक्सिस मान लेते हैं या इसको जेड एक्सिस मान लेते हैं। किसी भी एक्सिस, मतलब 2 एक्सिस पर होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बच्चे लोग, अगर इसकी बात करें तो इसके अराउंड 1, 2, 3 और यहाँ पर 4। मतलब आप देख रहे हैं यहाँ से जो जस्ट पड़ोसी एटम है जिससे बिल्कुल सेम डिस्टेंस पर है और एक दूसरे से सटा हुआ है, तो आप देख रहे हैं वह 4 एटम है टोटल। मतलब यह स्क्वायर जैसा डायग्राम बना रहे हैं। बच्चे लोग ध्यान देंगे, ये स्क्वायर जैसा डायग्राम बना रहा है तो हम लोग इसको स्क्वायर क्लोज पैकिंग भी बोल सकते हैं। स्क्वायर क्लोज पैकिंग आप देख रहे हैं बच्चे लोग, यहाँ पर वर्ग निविड़ संकुलन, वर्ग निविड़ संकुलन आप देख रहे हैं यहाँ पर कि यह 2 डायमेंशन में जब एटम के जस्ट ऊपर एटम हम डाल रहे हैं तो उससे यह द्विविमीय निविड़ तो हुआ ही, लेकिन यह स्क्वायर जैसा बन रहा है, इसलिए हम इसको स्क्वायर क्लोज पैकिंग बोलते हैं। लेकिन 2 एटम के बीच में अगर हम तीसरा एटम डालते हैं, जैसे दुकान वाले लड्डू को अरेंज करते, बच्चे लोग ध्यान देंगे, यहाँ पर मैंने दूसरा लेयर जो अरेंज किया, डैट मीन्स हमने वाई एक्सिस पर जो डाला, तो ये 2 एटम के बीच में डाला। फिर तीसरा एटम जो होगा फिर इस 2 एटम के बीच में डाला। बच्चे लोग ध्यान देंगे आप कि ये अरेंजमेंट जो है 2 एटम के बीच में तीसरा एटम डाल रहे हैं, 2 एटम के बीच में तीसरा एटम ऊपर डाल रहे हैं, लेकिन इसमें एटम के जस्ट ऊपर एटम डाल रहे हैं। तो आप अगर किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की बात करें तो उससे जस्ट बगल वाला 1, 2, 3 आप देख रहे हैं यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 और 6। मतलब यह जो है कि 6 एटम एक दूसरे के साथ अटैच है। तो इसको हम लोग बोलेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। बच्चे लोग आप देख रहे हैं यहाँ पर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, इसको बोलते हैं षटकोणीय निविड़ संकुलन, षटकोणीय निविड़ संकुलन। बच्चे लोग क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन मतलब द्विविमीय निविड़ संकुलन में क्रिस्टल का जो अवयवी कण है 2 तरह से व्यवस्थित होता है, एक तो इस तरह से और दूसरा इस तरह से। पहला में जो आप देख रहे हैं यह है वर्ग निविड़ संकुलन, क्योंकि स्क्वायर जैसा स्ट्रक्चर बना रहा है। और यहाँ जो है ये जो है
हेक्सागोनल टाइप का स्ट्रक्चर बना रहा है, इसलिए हम इसको षटकोणीय निविड संकुलन बोल रहे हैं। बच्चे लोग ध्यान देंगे कि ये इसके पहले हम लोग चर्चा किए थे क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन, मतलब एक बीमीय निविड संकुलन। अब ये द्विबीमीय हो गया, अब हम लोग त्रिबीमीय की बात करेंगे। तो जैसे हमने एक डायमेंशन मतलब एक अक्ष पर अरेंज किया, फिर दूसरे में दो अक्ष पर अरेंज किया, तीन अक्ष पर अरेंज करना संभव यहाँ पर बोर्ड पर नहीं है बच्चे लोग। यह तो एक अक्ष पर हो गया, दूसरा अक्ष तो ये ऐसे बढ़ते जाएगा ऊपर की ओर, तो ये दूसरा अक्ष हो गया। लेकिन तीसरा अक्ष जो बनाना है बच्चे लोग, ये जो है कि इसके ऊपर और इसके ऊपर और इसके ऊपर, जो इस तरह से संभव नहीं है इधर इस पर दिखाना। तो हम लोग इसको थ्योरेटिकली समझेंगे कि क्लोज पैकिंग इन थ्री डायमेंशन कैसे अरेंज होता है। तो इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं बच्चे लोग त्रिबीमीय निविड संकुलन। त्रिबीमीय निविड संकुलन, त्रिबीमीय क्या है? निविड संकुलन। आप सब लोग यहाँ पर ध्यान देंगे कि इसमें जो है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मतलब अवयवी कण तीनों अक्षों पर कैसे अरेंज होगा। तो थ्री एक्सिस पर मतलब तीसरा डायमेंशन पर ये सजाना संभव नहीं लगता है यहाँ पर टू डायमेंशन में दिखा के, तो इसलिए हम लोग इसकी थ्योरेटिकली चर्चा करेंगे। इसमें जो है कि इसमें पहला नंबर जो है कि ए टाइप होगा, मतलब क्या है ए टाइप का, ये एंड सो ऑन इसी तरह से बढ़ते चल जाएगा, मतलब एक ही टाइप का अरेंजमेंट होता है। दूसरा नंबर में आप देख रहे बच्चे लोग ए बी टाइप है, ए बी फिर से ए बी फिर से ए बी फिर से ए बी, इसी तरह से बढ़ते जाएगा। और तीसरा नंबर में आप देख रहे बच्चे लोग यहाँ पर ए बी सी टाइप है, तो फिर इस तरह से यह बढ़ते जाएगा। मतलब क्लोज पैकिंग इन थ्री डायमेंशन में तीन टाइप का अरेंजमेंट संभव है, जिसको हम लोगों ने थ्योरेटिकल चर्चा किया। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर बच्चे लोग, ये है अब वॉइड हमको पढ़ाई करना है। पहले तो हमने अरेंजमेंट देखा एक डायमेंशन मतलब एक बीमीय निविड संकुलन, दो बीमीय निविड संकुलन, त्रिबीमीय। अब हम लोग वॉइड की बात करें तो वॉइड क्या होता है? जैसे अगर हम किसी क्रिस्टल को अरेंज करें तो कितना भी नज़दीक अगर अरेंज करें, बच्चे लोग ध्यान देंगे, ये दो एटम मैंने उसके ऊपर जस्ट ऐसे डाल दिया, फिर भी आप यहाँ पर बीच में आप ऐसे जगह दिख रहा है, तो आप कहिएगा कि आप अच्छा से अरेंज नहीं किए हैं। अच्छा से अरेंज करिए आप, तो आप देखिए यहाँ पर ये इस तरह से अरेंज होगी, फिर यहाँ जगह बची है। किसी भी तरह से अगर हम नज़दीक एटम को डालेंगे, फिर भी कुछ न कुछ गैप बचेगा, उसी गैप को हम लोग वॉइड बोलते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं रिक्ति। आप देख रहे हैं यह रिक्ति क्या होता है। तो क्रिस्टल के अवयवी कणों के बीच उपस्थित खाली स्थान को आप क्या बोलते हैं बच्चे लोग? तो उसको आप बोलते हैं रिक्ति, वॉइड बोलते हैं। आप देख रहे हैं क्या चीज़ कि ये खाली जो स्थान है इसी को आप वॉइड बोलते हैं, रिक्ति। तो हम लोग लिख सकते हैं क्रिस्टल के अवयवी कणों, क्रिस्टल के अवयवी कणों के बीच, क्रिस्टल के अवयवी कणों के बीच, क्रिस्टल के अवयवी कणों के बीच उपस्थित खाली स्थान, उपस्थित खाली स्थान रिक्ति कहलाता है। खाली स्थान रिक्ति कहलाता है। आपने लिखा है कि क्रिस्टल के अवयवी कणों के बीच खाली स्थान रिक्ति कहलाता है। तो कैसे भाई? तो आप ध्यान देंगे कि ये सब जो आप देख रहे हैं, ये जो है इस तरह का जो दिखा, यही रिक्ति है। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये दो है एटम, ये तीसरा और ये चौथा। तो यहाँ जो आप देख रहे हैं बच्चे लोग,
ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये भी जो है कि रिक्ति है। तो रिक्ति जो है कि अलग अलग टाइप का होगा, उसके बेसिस पर हम लोग देखेंगे। ये एग्जाम्पल है बच्चे लोग, ये भी एग्जाम्पल है ये रिक्ति का। हम लोग देखेंगे कि कितना टाइप का रिक्ति है। तो रिक्ति तो बहुत टाइप का, ये अरेंजमेंट पर डिपेंड करेगा कि कितना टाइप का रिक्ति है। तो आप सब लोग ध्यान देंगे कि अगर यहाँ पर ये दो एटम एक सतह पर, यहाँ पर ये तीनों एटम अगर एक सतह पर है, तो ये बीच में जो खाली जगह है, इस खाली जगह को आप रिक्ति बोलते हैं। आप इस खाली जगह को रिक्ति बोलते हैं, जो मैंने रेड कलर से दिखाया। ये जो है कि ये रिक्ति है। ये इसको हम लोग कैसा बोलते हैं, तो ट्रेंगुलर वॉइड बोलते हैं। ट्रेंगुलर, आप ध्यान देंगे बच्चे लोग, ट्रेंगुलर, आप ध्यान देंगे बच्चे लोग, ट्रेंगुलर रिक्ति बोलते हैं, ट्रेंगुलर रिक्ति। अगर यह तीन नहीं, यहाँ पर यह एक, दो और यह तीन, तीन तो एक सतह पर है और एक चौथा जो है कि उसके ऊपरी सतह पर हो जाए, तो इसमें जो वॉइड होगा, रिक्ति जो होगा, यह टेट्राहेड्रल हो जाएगा। टेट्रा, आप देख रहे हैं यहाँ पर यह टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल वॉइड हो जाएगा, टेट्राहेड्रल रिक्ति हो जाएगा, जिसको चतुष्फलकीय बोलते हैं। और आप देख रहे हैं बच्चे लोग, तीन जो है कि एक सतह पर हो गया और चौथा जो है कि पांचवा और छठा जो है, ये जो है कि ऊपरी सतह पर हो गया, तो इसको ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोलते हैं। इसको ऑक्टा, आप देख रहे बच्चे लोग, ऑक्टाहेड्रल रिक्ति बोलते हैं। ट्रेंगुलर, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल और चार गो आप देख रहे, एक, दो, तीन और चार नीचे हो जाए, पांचवा जो है कि छठा और सातवां और आठवां, चार नीचे या चार ऊपर हो जाए, तो इसको बोलते हैं घनीय वॉइड। मतलब घनीय रिक्ति का कहने का मीनिंग है कि क्यूबिक वॉइड हो जाता है। तो आप कहेंगे कि क्या जो आपने समझाया चार टाइप का वॉइड यही होता है, तो नहीं, वॉइड की संख्या बहुत है, लेकिन ये सिलेक्टिव है, ये हमारे सिलेबस का है, इसको हमको याद रखना पड़ेगा कि किसका कितना वॉइड है। अब वॉइड का फिर ये कोऑर्डिनेशन नंबर हमको जानना है बच्चे लोग कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। तो आप सब लोग ध्यान देंगे कि कोऑर्डिनेशन नंबर, आप देख रहे बच्चे लोग, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, तो आप ध्यान देंगे कि यह कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, उपसहसंयोजन संख्या। आप ध्यान देंगे, उपसहसंयोजन संख्या क्या होता है, तो बच्चे लोग ध्यान देंगे, इसे Cn से सूचित किया जाता है, इसे Cn से सूचित किया जाता है। आप सब लोग यहाँ पर ध्यान देंगे बच्चे लोग कि यह क्या है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, इसको पहले हम लोग समझेंगे कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरे लेफ्ट में और मेरे राइट में अगर एक एक लोग खड़े हैं, डैट मीन्स मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हुआ। अगर मेरे लेफ्ट राइट के साथ साथ एक फ्रंट में और एक बैक में भी खड़ा हूँ कोई लोग, तो मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हुआ। फिर जो है कि मेरे लेफ्ट राइट, आगे और पीछे, और यहाँ पर और फिर नीचे भी इसी, मतलब सेम डिस्टेंस पर, तो आप उसको कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर हम अवयवी कणों के लिए भी ज्ञात करना हमको होता है और रिक्ति के लिए भी करना होता है। तो आप सब लोग यहाँ पर ध्यान देंगे बच्चे लोग, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, तो हम कह सकते हैं कि क्रिस्टल, आप देख रहे हैं बच्चे लोग, यहाँ पर क्रिस्टल के अवयवी कणों, क्रिस्टल के किसी
निश्चित अवयवी कणों या रिक्ति के सभी ओर उपस्थित पड़ोसी अवयवी कणों की संख्या उप सहसंयोजन संख्या कहलाता है। उप सहसंयोजन संख्या कहलाता है। बच्चे लोग ध्यान देंगे, क्रिस्टल के किसी निश्चित अवयवी कणों या रिक्ति के सभी ओर उपस्थित पड़ोसी अवयवी कणों की संख्या उप सहसंयोजन संख्या कहलाता है। तो अभी मैंने आपको समझाया था बच्चे लोग, ये क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन एक बीमीय निविड संकुलन, क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन द्विबीमीय निविड संकुलन, तो उसमें हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर देखेंगे, फिर वॉइड के अराउंड भी कोऑर्डिनेशन नंबर देखेंगे। तो बच्चे लोग एक बीमीय निविड संकुलन में बात करें हम लोग, तो कांस्टीट्यूएंट पार्टिकल इसी तरह से अरेंज होगा। तो किसी का भी हम एक को निश्चित करेंगे कि इसके अराउंड हम देखते हैं, तो 1 और 1 2, डेट मीन्स इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 2। यह एक बीमीय निविड संकुलन है, यह एक बीमीय निविड संकुलन है। एक बीमीय क्या है बच्चे लोग? निविड संकुलन। द्विबीमीय में हम बात करेंगे कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। तो द्विबीमीय में तो हमने 2 तरह से अवयवी कणों को सजाया था। आप सभी बच्चे ध्यान देंगे कि एटम के जस्ट ऊपर एटम के जस्ट ऊपर एटम, आप देख रहे हैं क्या चीज कि अगर मैं इसकी बात करूं तो 1 2 3 और 4, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ 4। यह द्विबीमीय निविड संकुलन में स्क्वायर क्लोज पैकिंग है। अगर हम एटम के बीच में एटम को अरेंज करें, बच्चे लोग आप ध्यान दीजिएगा, एटम के जस्ट बीच में एटम अगर हम डालते हैं तो आप सब लोग यहाँ पर ध्यान देंगे कि इसकी बात करें तो 1 2 3 4 5 और 6, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया बच्चे लोग 6। यहाँ पर द्विबीमीय निविड संकुलन की बात करें तो यहाँ पर ऐसा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा और फिर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है। अब हम लोग देख रहे हैं क्या चीज़, हम लोग समरी के रूप में लिखेंगे आगे, लेकिन तत्काल अभी हम लोग ये समझ लें, ये तो आपने कांस्टीट्यूएंट पार्टिकल की बात किया, फिर वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा तो उसकी भी चर्चा कर लेंगे, फिर आगे बात करेंगे हम लोग। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ वॉइड, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्या है वॉइड, रिक्ति का उप सहसंयोजन संख्या। बच्चे लोग ध्यान देंगे, रिक्ति का उप सहसंयोजन संख्या क्या होगा रिक्ति का। तो बच्चे लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम लोग एक जगह लिखेंगे सबको समराइज करके। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्या चीज़ कि यहाँ पर एक प्लेन में 3 गो कांस्टीट्यूएंट पार्टिकल है। तो ये जो वॉइड हमको दिख रहा है, इस वॉइड के अराउंड सभी ओर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल 3 दिख रहा है, 3 गो अवयवी कण दिख रहा है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 3 होगा। अगर मान लेते हो बच्चे लोग कि यहाँ पर आप देख रहे हैं एक प्लेन पर मैंने 3 डाला और इस खाली जगह पर एक एटम को ऊपर से डाला, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हमको कितना मिला 4। अगर 3 गो मैंने नीचे डाला और 3 गो जस्ट फिर मैंने उसके ऊपर डाला, तो इसके वॉइड के ऊपर चारों तरफ कोऑर्डिनेशन नंबर ये कितना हो जाएगा। तो इस वॉइड के सभी ओर 4 एटम है, इसलिए 4 गो कोऑर्डिनेशन नंबर। इसमें जो है कि 6 है तो यहाँ पर क्या है 6 हो जाएगा।
लास्ट में हम लोग देख रहे हैं कि नीचे वाले में 4 गो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, फिर उसी के जस्ट ऊपर जो है 4 है, मतलब ये जो खाली भाग दिख रहा है उसके सभी ओर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 8 है। तो बच्चे लोग ध्यान देंगे कि यहाँ पर ये वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर देखें हम लोग। अब वॉइड के कोऑर्डिनेशन नंबर देखने के बाद हमको देखना है रिलेशन बिटवीन रेडियस रेशियो वॉइड एंड कोऑर्डिनेशन नंबर। तो रेडियस रेशियो क्या होता है? तो किसी भी आयनिक क्रिस्टल में केटायन का रेडियस और एनायन का रेडियस का जो अनुपात है उसी को त्रिज्या अनुपात कहा जाता है। तो हम लोग हिंदी में चर्चा करें, ये पहले इसको लिखेंगे तब फिर इसकी आगे चर्चा करेंगे। रिलेशन बिटवीन रेडियस रेशियो, बच्चे लोग ध्यान देंगे आप, त्रिज्या अनुपात, आप देख रहे हैं बच्चे लोग, त्रिज्या अनुपात कॉमा रिक्ति, कॉमा क्या है, रिक्ति एवं उप सहसंयोजन संख्या, उप सहसंयोजन संख्या, उप सहसंयोजन संख्या के बीच संबंध, के बीच संबंध आप देख रहे हैं यहाँ पर बच्चे लोग। रिलेशन हमको देखना है इन सब के बीचों में, लेकिन इसके बीच में रिलेशन देखने से पहले हम लोग जान ले कि त्रिज्या अनुपात क्या है। तो आप सब लोग ध्यान देंगे, जैसे यहाँ पे सोडियम क्लोराइड है, यहाँ पर सोडियम फ्लोराइड है, यहाँ पर कैल्शियम सल्फाइड है, यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये सब जो है आयनिक क्रिस्टल है। बच्चे लोग ध्यान देंगे कि जब यह आयनिक क्रिस्टल है तो सीधी सी बात है कि यह आयन में टूटेगा। आयन में टूटेगा, कैसे टूटेगा भाई? तो NaCl जो है डिकम्पोज होगा Na प्लस और Cl माइनस। यहाँ पर NaF सोडियम फ्लोराइड, तो यहाँ पर Na प्लस और यहाँ पर F माइनस। यहाँ पर कैल्शियम सल्फाइड, तो बच्चे लोग Ca+2 और यहाँ पर S-2। तो कहने का यह मीनिंग है कि कोई भी क्रिस्टल जो है डिकम्पोज होता है तो आयन में कन्वर्ट हो जाता है। जो आयन में ये कन्वर्ट होता है तो सीधी सी बात है कि इस केटायन का कुछ न कुछ साइज होगा, इस एनायन का भी साइज होगा, इस केटायन का भी कुछ न कुछ साइज होगा, इस एनायन का भी कुछ न कुछ साइज होगा। तो इसी रेडियस, इस केटायन के रेडियस और एनायन के रेडियस के आप रेशियो को यहाँ पर रेडियस रेशियो बोलते हैं, त्रिज्या अनुपात बोलते हैं। तो अभी हम लोग बात करें यहाँ पर इसके त्रिज्या अनुपात क्या है, तो बच्चे लोग ध्यान देंगे यहाँ पर त्रिज्या अनुपात क्या है। तो आप देख रहे हैं क्या चीज़ कि धनायन का, आप देख रहे हैं त्रिज्या अनुपात में धनायन का त्रिज्या, यह क्या है बच्चे लोग, धनायन का त्रिज्या है, और बटा में हम लोग क्या करेंगे, ऋणायन का त्रिज्या। आप देख रहे हैं यहाँ पर ऋणायन का त्रिज्या, ऋणायन का त्रिज्या, यही है त्रिज्या अनुपात, रेडियस रेशियो। सबका ये वैल्यू जो है कि सेम नहीं होगा, क्योंकि किसी के केटायन का रेडियस अधिक होगा, किसी के एनायन का रेडियस अलग होगा। तो सबका त्रिज्या अलग अलग है, इसलिए इसका त्रिज्या अनुपात भी अलग अलग होता है। तो बच्चे लोग ध्यान देंगे त्रिज्या के अनुपात से उसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्लियर होता है। यहाँ पर 0.155 टू 0.225, 0.225 टू 0.414, 0.414 टू 0.732 और 0.732 से 1। बच्चे लोग ध्यान देंगे यह क्या लिखा मैंने, यहाँ पर आप देख रहे हैं 1.155 से 0.225, यहाँ पर से 0.772, 0.732 से आप देख रहे हैं बच्चे लोग 1। यह है त्रिज्या अनुपात। यह क्या है बच्चे लोग, त्रिज्या अनुपात। त्रिज्या अनुपात होगा तो इसका वॉइड कैसा होगा बच्चे लोग, इसका रिक्ति कैसा होगा, तो इसका होगा ट्रेंगुलर वॉइड। आप ध्यान देंगे ट्रेंगुलर वॉइड, ट्रेंगुलर रिक्ति होगा। अगर इतना रेडियस रेशियो है तो इसका वॉइड का शेप ट्रेंगुलर जैसा होगा।
फिर यहाँ पर टेट्राहेड्रल होगा, टेट्राहेड्रल वॉइड होगा, और यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा, और आप देख रहे हैं यहाँ पर ये क्यूबिक होगा। क्यूबिक का मतलब क्या होता है, क्यूबिक को हिंदी में आप घन बोलते हैं, तो यहाँ पर क्यूबिक होगा मतलब घनायनिक होगा। ये जो है कि रेडियस रेशियो से पता चला। फिर हम लोग बात करेंगे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। तो आप देख रहे हैं बच्चे लोग, यहाँ पर ट्रेंगुलर है तो 3 हो जाएगा, इसका 4 है, 6 है, और इसका कितना है 8 है। ये क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर है। आप देख रहे हैं इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बच्चे लोग, तो B2O3 बोरॉन ऑक्साइड, B2O3, जिंक सल्फाइड, CaF2 कैल्शियम फ्लोराइड। लेकिन ये एग्जाम्पल याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप कम से कम इतना ही याद रखेंगे कि त्रिज्यानुपात इतना है तो रिक्ति ऐसा होगा और कोऑर्डिनेशन नंबर ये होगा। तो बच्चे लोग ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। ये सब कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बार बार पूछा गया है। तो ये हो गया त्रिज्यानुपात। फिर उसमें बातें हुई थी ये रेडियस रेशियो का, तो ये सब चर्चा हम लोग कर लिए। अब हम लोग बात कर रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट में इम्परफेक्शन इन सॉलिड और डिफेक्ट इन सॉलिड, मतलब कंसेप्ट ऑफ आइडियल और क्या है नॉन आइडियल क्रिस्टल का हम लोग को कंसेप्ट देखना है कि डिफेक्ट ऑफ सॉलिड ये क्या होता है। तो किसी भी क्रिस्टल में जो दोष उत्पन्न हो जाता है तो उसको डिफेक्ट ऑफ क्रिस्टल बोलते हैं, या उसको हम लोग इम्परफेक्शन इन सॉलिड बोलते हैं। बच्चे लोग ध्यान देंगे, ठोस में दोष, ठोस में क्या है बच्चे लोग, दोष। यहाँ पर उसी ये इम्परफेक्शन इन सॉलिड या डिफेक्ट इन सॉलिड का हिंदी यही होता है, ठोस में दोष, कि ठोस में क्या डिमेरिट आ गया। तो बच्चे लोग बातें तो होती है आयनिक क्रिस्टल का, प्लस माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस माइनस। यहाँ पर ये कोई आयनिक क्रिस्टल है। ये बच्चे लोग जब एक्स्ट्रा प्रेशर, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन या कैटलिस्ट या किसी भी दूसरे कारण से यहाँ से कोई कांस्टेंट पार्टिकल यहाँ प्लस माइनस है दोनों बाहर हो जाए, या ये प्लस यहाँ पर आ जाए, या इसका जो है ये हट जाए और यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन जो है इसको धक्का दे के हटा दे। कहने का यह मीनिंग है कि किसी भी कारण से इस क्रिस्टल का जो अवयवी कण है क्रिस्टल से अगर बाहर हो जाता है तो उससे उस क्रिस्टल में कुछ गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है, मतलब उसका प्रॉपर्टी जो पहले से रहता है वो लॉस हो जाता है, वह समाप्त हो जाता है, या उसमें कुछ गड़बड़ी आ जाती है, तो उसी को बोलते हैं क्रिस्टल का दोष या ठोस का दोष। तो यह जो है कि दोषहीन क्रिस्टल है। बच्चे लोग ध्यान देंगे, यह दोषहीन क्रिस्टल है। कहने का मतलब है कि यह आदर्श क्रिस्टल है, आदर्श क्रिस्टल है। क्यों भाई, क्योंकि इसका जो है सभी अवयवी कण अपने स्थान पर उपस्थित है। लेकिन अगर यह अपने स्थान से अलग हटता हो तो आप देख रहे हैं ये दोषपूर्ण क्रिस्टल हो जाता है। बच्चे लोग आप देख रहे हैं प्लस माइनस, ये जगह खाली हो गया, ये माइनस है, ये माइनस है, यहाँ पे प्लस 2 गो आ गया माइनस, और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, यहाँ का चला गया, और ये लास्ट वाला जो है कि ये इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो ये दोषपूर्ण क्रिस्टल हो गया। यह दोषपूर्ण क्रिस्टल मतलब कैसा क्रिस्टल हो गया, तो अनादर्श क्रिस्टल। यह कैसा है, अनादर्श क्रिस्टल। आप देख रहे हैं लोग, मतलब इस क्रिस्टल में इसका अपना गुण कम हो गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे दोषपूर्ण क्रिस्टल। तो क्रिस्टल में दोष कैसे उत्पन्न होता है, तो भिन्न भिन्न प्रकार से उत्पन्न होता है। अगर अपने ये सर्टेन पॉइंट से बाहर हो जाए या अलग हट के यहाँ पे बैठ जाए तो आप कहते हैं कि वह पॉइंट डिफेक्ट होता है। पूरा लाइनिंग से ही एक गायब हो जाए ऐसे या ऐसे या ऐसे, तो वह लाइन डिफेक्ट कहलाता है। अगर ये प्लस और माइनस की संख्या सेम रहे और वहाँ पे दोष उत्पन्न हो जाए तो ये स्टोइकियोमेट्री का क्रिस्टल होता है।
अगर वह प्लस और माइनस की संख्या डिफरेंट रहे तो नॉन स्टोइकोमेट्रिक क्रिस्टल का डिफेक्ट होता है। तो भिन्न भिन्न टाइप का क्रिस्टल है, तो हम लोग ये डिफेक्ट इन सॉलिड का डिफिनीशन लिख सकते हैं, इसको डिफाइन कर सकते हैं कैसे। तो इसको अब हम लोग अगले क्लास में डिफाइन करेंगे और लिखेंगे। आप इसको रिवाइज करें। आज के एपिसोड में इतना ही बच्चे लोग, थैंक यू।